विद्यार्थियों, आज के ज्ञान में सबसे पहले तो ये देख लो, जॉन एलिया साहब का बेहतरीन कोड है कि कौन सीखा है सिर्फ बातों से, सबको एक हादसा जरूरी है। ठीक है, जब तक कोई ठोकर ना खा ले, किसी के साथ कोई कांड ना हो जाए, तब तक उसको अकल नहीं आती है ना। वरना वो पहले क्या है, बातों बातों और कोरे कोरे वादों में खुश रहता है। खैर, आगे बढ़ते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो थंबनेल में आपने देख ही लिया हो कि भारत में लगातार एटीएम्स की संख्या कम हो रही है। ये आरबीआई की हाल में कुछ रिपोर्ट्स आई है, और ठीक है, और ये इकोनॉमिक टाइम्स का एक क्या है आर्टिकल है, तो वहां से मैंने इसको पिक किया है। तो इसका रीजन जो बताया जा रहा है वो ये बताया जा रहा है कि भारत में लगातार डिजिटल पेमेंट का खूब विस्तार हो रहा है। और ये आप महसूस भी कर रहे होंगे कि अब लगभग हर छोटी हो या बड़ी शॉपिंग हो, सब में क्या हो रहा है, बाकायदा डिजिटल पेमेंट का प्रयोग हो रहा है। वरना हम मुद्रा प्रणाली की उस व्यवस्था से निकल कर आए हैं जहां पर हम वस्तुओं का विनिमय करते थे। लेकिन आज फिर हमने क्या होगा, क्या नाम से सिक्के बनाए, सिक्के के बाद हम नोट की करेंसी ले आए। अब तो वो भी नहीं करना, अब तो खाली एक नंबर दिख जाता है, एक अंक दिख जाता है और पेमेंट हो जाता है। तो हम यहाँ तक पहुंच गए। तो सबसे बड़ा जो कारण है वो क्या है, जो भारत में क्या नाम से एटीएम बंद होने का जो कारण है वो क्या है, वो है आपका यूपीआई। ठीक है, जो आपका डिजिटल पेमेंट है उसमें बहुत राइज हुआ है, उसमें बहुत बहुत ज्यादा इजाफा हो गया है। इस वजह से भारत में लगातार एटीएम की संख्या कम हो रही है। ठीक है, जो लिखा हुआ है डिजिटल पेमेंट, ठीक है, राइस लीज टू सेटिंग एटीएम। ठीक है, तो लगातार क्या हो रहा है, एटीएम बंद हो रहे हैं। इसके पीछे जो वजह बताई जा रही है वो बताया, मैंने जैसा बताया कि लगातार यूपीआई का प्रयोग होना। ठीक है, आगे देखिए। इसके अलावा यहाँ भी लिखा है कि इंडियन बैंक्स आर शटिंग डाउन और मोर एटीएम्स। इसका जो रीजन बताया वो क्या बताया, स्पष्ट लिखा है, द राइज ऑफ डिजिटल पेमेंट ट्रांजेक्शन। ठीक है, और यूपीआई पेमेंट, इसकी वजह से क्या है, भारत में लगातार एटीएम्स की संख्या घट रही है और लगभग लगभग अभी तक 4000 के आसपास क्या नाम से आपके एटीएम बंद हो चुके हैं। ध्यान रखें कि ये नंबर बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन निश्चित तौर पर एक डेटा तो है हमारे पास जो हमें इस पर ध्यान देने की बात आकर्षित करता है कि आखिरकार हमें इस क्षेत्र में और कैसे काम करना होगा। खैर, आगे देखिए। इसके अलावा ये भी कुछ डेटा है, आप देखेंगे इसमें स्पष्ट बताया गया है कि 2024 में जो एटीएम्स की संख्या वो कितनी है, 2,15,000। जबकि 23 मतलब जो आपका पुराना साल था उसमें था 2,19,000 के आसपास। मतलब मैंने वही बात, 4,000 के आसपास एटीएम्स की संख्या कम हुई है। ठीक है, ये इकोनॉमिक्स टाइम का डेटा है, इस बात का याद रखा। ठीक है, आगे देखें। अब आगे आ जाए, इस पे आइए। इसके अलावा आप देखेंगे इसमें कहा गया है कि 89% जो ट्रांजेक्शन हुआ है अकाउंट में, कैसे हुआ है, कैश में हुआ है, कैश में हुआ है, कैश में किया गया है भारत में। ठीक है, ये बात याद रखना। और ये 2000 कब की बात है, 22 की बात है। इसके अलावा आगे देखें, एक भारत मतलब हर 15 भारतीय व्यक्तियों पर कितने एटीएम है आपके, ध्यान रखना, 1 लाख भारतीयों पर कितने हैं, 15 एटीएम हैं। तो ये संख्या क्या है आपकी, बहुत कम है उस हिसाब से। लेकिन ठीक है, जिस तरीके से बढ़ रहा है डिजिटल पेमेंट, आगे देखते हैं कि एटीएम होंगे भी कि नहीं होंगे। क्योंकि इसके पीछे एक वजह और बताई जा रही है कि जो एटीएम कम हो रहा है उसके पीछे वजह बताई जा रही है कि जैसे आप एटीएम से पैसा निकालते हैं तो कुछ आपसे ज्यादा चार्जेबल चीजें हैं नहीं, इसलिए कुछ बैंक उसको घटा रहे हैं। हालांकि कुछ बैंकों ने इस चीज को चार्जेबल किया है, इस पर उन्होंने चार्ज लेना शुरू किया है। ठीक है, तो इस वजह से भी एटीएम घट सकते हैं कि अगर फ्री में दे रहे हैं तो बैंक को फायदा नहीं है, और यदि उसका कुछ चार्ज ले रहे हैं और अगर लोग पेमेंट निकाल रहे हैं उससे, तो इसके बाद भी क्या होगा, उसका फायदा नहीं, क्योंकि लोग एटीएम से निकालेंगे फिर वो डिजिटल पेमेंट में बिलीव करेंगे। तो इस वजह से क्या है, भारत में लगातार डिजिटल पेमेंट के जो एटीएम है वो घट रहे हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको इकोनॉमी का डेटा है आपके लिए अर्थशास्त्र में काम आएगा। ठीक है, तो पसंद आया होगा, पसंद आया तो वीडियो को लाइक, ठीक है, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए।